Good morning student. Today we start class first subject grammar. ग्रामर बुक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट नाउ। और आगे हमने सेम 1 में चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट डेज ऑफ द वीक। उसका हमारे चैप्टर का नाम है डेज ऑफ द वीक। डेज का मतलब एक दिन, 2 दिन, और वीक का मतलब होता है कि संडे टू सैटरडे जो होते हैं दिन, उसको कहते हैं हम वीक, मतलब एक हफ्ता हिंदी में बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं वीक में कितने डेज आते हैं और कौन से आते हैं। हमने इसको गुजराती में भी देख लिया है, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था। हमारे चैप्टर नंबर गुजराती में 5 चैप्टर में आया था। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, उसकी पोएम भी थी। और एक स्टूडेंट यशवी है, उसने परफेक्ट परफॉर्मेंस करके ग्रुप में भेजा भी था। तो इस तरह से आपको भी भेजते जाना है, ओके, ग्रुप में। तो नाउ लेट स्टार्ट डेज ऑफ द वीक। देयर आर 7 days इन अ वीक, ईच डे हैज अ नेम। तो एक वीक होता है और उसमें आते हैं 7 दिन, 7 दिन आते हैं। तो हम देख लेते हैं उसके नाम, किससे शुरुआत होती है। तो मंडे से स्टार्ट होता है हमारा वीक। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फर्स्ट आता है मंडे, फिर नेक्स्ट आता है ट्यूसडे, फिर आता है वेनसडे, फिर उसके बाद आता है थर्सडे, फिर उसके बाद आता है फ्राइडे। तो कल था फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। तो आज है सैटरडे, मतलब शनिवार, और कल क्या होगा, संडे, छुट्टी। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से डे स्टार्ट होता है और कहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो हम ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेते हैं, हमें यहाँ पे दी है वो। तो चलो एक्सरसाइज फर्स्ट, राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में आंसर लिखना है, पहले पढ़ना है वो सेंटेंस, फिर यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, ओके। तो फर्स्ट आंसर आपको दिया है कि इज़ माई फेवरेट डेज। तो आपका फेवरेट डे कौन सा है। तो आप सबका फेवरेट डे मेरे मुझे से होगा संडे, क्योंकि संडे को क्या होती है, छुट्टी होती है ना। संडे को आप घर में होते हैं, फिर आपको कहाँ पे घूमने जाना हो तो तभी मम्मी पापा आपको ले जाते हैं। बाकी अदरवाइज तो आपकी स्कूल ओपन होती है। स्कूल से चलो अब तो स्कूल ओपन नहीं है, बट ऑनलाइन वीडियो आते होंगे तो आपको लर्न करने होते हैं, स्टडी करने होते हैं, लिखने को होता है। तो आप संडे को क्या होते एकदम फ्री होते हैं। संडे को आप जो भी करते हो, आप मम्मा आपको कुछ नहीं कह रही, डांटती भी नहीं है। तो आप सबका फेवरेट डे क्या होता है, संडे। और मेरा भी फेवरेट डे संडे ही है, क्योंकि संडे को भी सबको छुट्टी होती है और सब घर में होते हैं, और जो भी करना हो हम कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, डेज इज द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है, आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। तो फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है, हम देख लेते हैं डेज। तो फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। आफ्टर का मीनिंग होता है उसके बाद, तो फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, तो हमने लिख दिया सैटरडे। फिर नेक्स्ट है थर्ड, डेज इज द डे बिफोर फ्राइडे। बिफोर का मतलब होता है कि पहले। तो फ्राइडे के पहले कौन सा डे आता है, तो कि फ्राइडे है, और उसके पहले हमने देखना है, प्रीसाइडिंग कहते हैं ना। तो इस इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज हम कहेंगे बिफोर। तो फ्राइडे बिफोर थर्सडे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। फोर्थ, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। ये पूरे 7 डेज का वीक है, उसमें लास्ट डे आता है संडे, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संडे। नेक्स्ट है फिफ्थ, द डेज दैट कम बिटवीन मंडे एंड थर्सडे आर डेज एंड डेज। तो मंडे और थर्सडे के मिडल में, बिटवीन का मतलब उसके बीच में कौन से डे आते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हम पहले देखते हैं मंडे और देखते हैं थर्सडे, ओके।
तो पहले देख लेते हैं मंडे। तो यहाँ पे है मंडे और उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है थर्सडे। तो यहाँ पे हमें लिख दिया थर्सडे पर रख दी है मैंने उंगली ताकि आपको पता चले। तो ये मंडे से लेकर थर्सडे तक इन दोनों में मिडल में आते हैं कौन से डेज, तो कि ट्यूसडे आता है और वेडनेसडे आता है। ओके, तो पहले मंडे के बाद से हमें लिखने का स्टार्ट करना है क्योंकि हमें एक्सरसाइज में पहले मंडे दिया है इसीलिए। ओके, तो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्यूसडे। फिर हमें दिया है थर्सडे, तो थर्सडे। ओके, तो चलो हो गया। फिर ट्यूसडे के बाद हम लिखेंगे वेडनेसडे, तो यहाँ पे वेडनेसडे। तो हो गए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इन दोनों डेज के मिडल में आता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो चलो इसी तरह से हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। तो ये भी आपको साथ साथ करते जाना है। ओके, तो चलो चैप्टर 9 हम देखते हैं। मंथ ऑफ द ईयर। मंथ का मीन्स तो कि 1 मंथ जनवरी है, फिर उसमें कितने डेज आते हैं, तो कि कई मंथ में 1 to 13 डेज होते हैं, कई डेज में मंथ में 1 to 31 डेज होते हैं। ओके, इस तरह के मंथ होते हैं, तो उसको बोलेंगे हम मंथ। जनवरी, फरवरी, टोटल मंथ कितने होते हैं 12। कितने होते हैं 12 मंथ। तो मंथ ऑफ द ईयर कितने मंथ का 1 ईयर, 12 मंथ इक्वल्स टू 1 ईयर होता है। कितना होता है 1 ईयर। तो देख लेते हैं हम, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। 12 मंथ को हम काउंट करेंगे तो उसको बोलते हैं 1 ईयर। ईच मंथ हैज़ नेम। तो यहाँ पे आपको 1 to 12 मंथ के नेम दिए हैं। पहले आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो पहले कौन सा मंथ आएगा जनवरी। तो हम पहले उसका स्पेलिंग रीड करते हैं, JANUARY, जान्युआरी। फिर है फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। मार्च, MARCH, मार्च। फिर अप्रैल, APRIL, अप्रैल। में MAY, में। जून, JUNE, जून। जुलाई, JULY, जुलाई। अगस्त, AUGUST, अगस्त। सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। 10th, OCTOBER, अक्टूबर। 11 NOVEMBER, नवंबर। 12 DECEMBER, दिसंबर। तो चलो आपको मुझे बताना है कि अब कौन सा मंथ चल रहा है। 12th मंथ चल रहा है, तो 12th में कौन सा मंथ आता है दिसंबर। 12th नंबर में आता है दिसंबर। तो अभी हाँ दिसंबर मंथ चल रहा है। तो 1 जनवरी के बाद आता है फरवरी। अदरवाइज मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट मंथ है जनवरी, तो आफ्टर द मंथ तो आप बोलेंगे फरवरी। अगर मैं हम बोलूँ कि जुलाई बिफोर द मंथ तो आएगा जुलाई के पहले जून। ओके, फिर मैं आपको बोलूँ कि जुलाई आफ्टर द मंथ तो आएगा अगस्त। ओके, फिर है अक्टूबर आफ्टर द मंथ, तो आफ्टर का मतलब इसके बाद। तो अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर। अगर मैं आपको बोलूँ कि अक्टूबर बिफोर द मंथ तो उसके पहले आता है सितंबर। ओके, आपको समझ में आ गया किस तरह से मंथ हमने काउंट किए मैं बोले। तो आपको भी इस तरह से मंथ के स्पेलिंग बोल के ग्रुप में वीडियो भेजना है। ओके, सबको कंपलसरी भेजना है, रेगुलर होमवर्क भी करना है और इस तरह से वीडियो में आपको जो बोलो वो भी भेज देना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द मंथ इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज रीड करके ब्लैंक्स में लिखना है।
तो फर्स्ट देखते हैं, माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ। तो आपको यहाँ पे आपके बर्थडे है वो कौन से मंथ में आता है, वो मंथ आपको यहाँ पे लिखना है नेम। और तो आपका जनवरी में हो बर्थडे तो आपको यहाँ पे लिखना है जनवरी। अगर आपका मंथ अक्टूबर में आपका बर्थ हुआ है तो आपको लिखना है अक्टूबर। जुलाई में हुआ है तो जुलाई। इस तरह के डिफरेंट जो भी मंथ में आपका जन्म हुआ वो मंथ आपको यहाँ पे लिखना है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जून। ओके, आपको यहाँ पे आपका मंथ लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे जून। फिर सेकंड है डेज इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। चलो फर्स्ट मंथ को स्टार्ट होता है वो ही फर्स्ट होता है मंथ ईयर में। तो चलो फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी, तो हमने लिख दिया है जनवरी। सेकंड के बाद थर्ड इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मतलब एकदम लास्ट में जो छेला होता है उसको कहते हैं हम लास्ट। तो लास्ट मंथ है वो यहाँ पे ईयर में दिसंबर, तो यहाँ पे दिसंबर लिख देंगे। हमारे भी इस 2020 में लास्ट ही मंथ चल रहा है ना दिसंबर। हाँ, नेक्स्ट है फोर्थ, इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ। इंडिपेंडेंस मतलब 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस हम स्वतंत्र हुए थे वो दिन किस मंथ में आता है, तो कि वो आता है अगस्त मंथ में। 8 मंथ है उसमें अगस्त में आता है, हम लिख देंगे अगस्त। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेट ऑन द 14th नवंबर। चिल्ड्रंस डे है वो हम किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो कि नवंबर मंथ में, और डेट है 14th डेट में। ओके, 14 डेट में नवंबर 14 नवंबर में हम चिल्ड्रंस डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, मतलब बच्चे के दिन होती है वो। फिर वो इसकी एक स्टोरी है अब्दुल कलाम के अकॉर्डिंग, तो वो एकदम लंबी स्टोरी है। वो बच्चे को किस तरह से, सभी बच्चे को किस तरह से पूरे देश में किस तरह से स्टूडेंट को, बच्चे को किस तरह से बनाया था, तो वो एक अब्दुल कलाम की एक स्टोरी थी। तो अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में से। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है 14 नवंबर में। नेक्स्ट दी है आपको पोएम, 13 days है September, April, June and November. All the rest have 31 except February alone, which has 28 days clear and 29 in its leap year. तो चलो 13 डेज है सितंबर में, अप्रैल में, जून में एंड नवंबर में। ओके, किस किस में 13 डेज आते हैं, तो कि सितंबर में, अप्रैल में, जून एंड नवंबर। कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4th। तो 4th मंथ में आते हैं 13 डेज। फिर बाकी सब जो मंथ बचे उसमें आता है 31 डेज में, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन सब में आते हैं 31 डेज। ओके, फिर एक्सेप्ट फेब्रुआरी अलोन, फिर एक फेब्रुआरी है उस मंथ में आते हैं 28 डेज या 29 डेज आते हैं। तो यहाँ पे देखो फेब्रुआरी मंथ है उसमें आ सकते हैं 29 डेज, तो इसीलिए ये होता है लीप ईयर, क्योंकि उसमें 2 डेज या 1 डेज लेफ्ट हो गए हैं इसीलिए। ओके, कम हो गए हैं यहाँ पे इसीलिए लेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो चलो इस तरह से हमारी पोएम भी हमने रीड कर ली, गाई, तो आपको भी इस तरह से गाकर मुझे भेजना है। ओके, तो चलो अब हम लर्न दिस मंथ, विच मंथ्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। आपको ये होमवर्क में करना होगा, यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में दिए वो कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करके सभी मंथ लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 एंड 9 कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सबको मंथ एंड डेज के बारे में। तो ये जो हमने मंडे टू संडे के देखे लेटर,
डेज, तो वो भी आपको इस तरह से कैपिटल लेटर में लिख कर कंप्लीट करना है। ओके, देखो यहाँ पे दिया है मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड द नेम्स ऑफ ईच डेज ऑफ द वीक बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ओके, चलो MONDAY TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेनसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे एंड SUNDAY संडे। तो इसी तरह से हमने देख लिए डे ऑफ द वीक नेम्स एंड मंथ ऑफ द ईयर। तो आपका यहाँ पे चैप्टर 8 एंड 9 कंप्लीट हो गया है। तो आपको अपनी ग्रामर बुक में कंप्लीट कर लेना है, और मैंने जो भी पोयम और जो भी नेम्स आपको ईयर के, सॉरी मंथ के और डेज के बोला है, वो आपको ग्रुप में सेंड करना है बोल के। ओके, रीडिंग करके। थैंक यू सो मच।